हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील सरस्वती एकेडमी में। आज हम बात करेंगे वियोजन अपक्रिया के बारे में। किसके बारे में भैया? वियोजन अपक्रिया के बारे में। वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसको हम कवर करेंगे बहुत से एग्जाम्पल के द्वारा। वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है: प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। अतः सब अपक्रियाओं को, प्रकाश अपघटन को, ऊष्मीय अपघटन को और विद्युत अपघटन को बहुत से एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या? वियोजन अपक्रिया की लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, दो पदार्थ नहीं, ध्यान देना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गाइस, हम थोड़ा देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। बस एक मिनट, चलिए ध्यान देंगे। ठीक, तो हल्का और देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान देंगे इसमें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। एक ही पदार्थ, जैसे मार्कर है, इसको हम बल लगा के तोड़ दिए, ठीक, खैर ढक्कन निकाले हैं, यहाँ तोड़े नहीं हैं, इसको भी अलग कर दें और बल लगाकर खोलकर इसको भी अलग कर दें। एक पदार्थ दो भागों में टूट गया, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा केवल एक पदार्थ, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। ध्यान देना, दो पदार्थों को नहीं तोड़ना है, केवल एक ही पदार्थ, जैसे ये है, केवल इसे ही केवल अलग करोगे, दो भागों में टूटा या दो से अधिक भागों में टूटेगा। जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। ठीक, वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। परिभाषा को आप लिख लिए हैं, ठीक, मिटा दें भैया। चलो, तो वियोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अतः वियोजन अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। पहला कौन सा? ऊष्मीय अपघटन। पहला कौन सा है? ऊष्मीय अपघटन। इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्या परिभाषा? वह वियोजन अपक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया जो वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है भैया? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान देना इसमें थोड़ा सा,
वह वियोजन अवक्रिया, अभी वियोजन अवक्रिया लिखे। वियोजन अवक्रिया का मतलब क्या होता है? कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे क्या? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ? वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना, वह वियोजन अभिक्रिया मतलब वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण या ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती, मतलब कंप्लीट होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा, ठीक, टेम्परेचर के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन। आइए हम बहुत से एग्जाम्पल को ऊष्मीय अपघटन को तैयार करें ताकि आज के बाद कभी दिक्कत न हो। एग्जाम्पल देखो, केमिस्ट्री में हमें सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम्पल पर करना है, परिभाषा तो सरल है, ठीक, मिटा दे, नोट कर लिए ना। चलो देखो भैया, ऊष्मीय अपघटन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? गर्म। ये डेल्टा किसका घोतक है भैया? गर्म का। किसका घोतक है? डेल्टा किसको बताता है? गर्म को बताता है, टेम्परेचर को। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट टूटेगा किसमें? ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तीसरा एग्जांपल लेते हैं MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सब लोड ही है, टूट रहे हैं। इसमें MgO प्लस CO2, कहेंगे थोड़ा समझा भी दीजिए। देखो CaCO3, एक ऑक्सीजन इसको बेचारे को उधार दे दो, किसको? कैल्शियम को। CaCO3 में से एक ऑक्सीजन जब बेचारे को उधार दो दोगे, ये क्या बन जाएगा? CaO, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बचा? CO2 बचा। ऐसे ZnCO3 में से Zn को एक ऑक्सीजन उधार दे दोगे, क्या बन जाएगा? ZnO। और कौन देगा उधार? CO3 देगा, किसको? Zn को। क्या देगा? एक ऑक्सीजन उधार देगा, या क्या बनेगा? ZnO। क्या बचा? CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बचा? CO2। ऐसे MgO को देगा, Mg को CO3 ने क्या दे दिया? एक ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन गया? प्लस क्या निकलेगा? CO2। में से एक ऑक्सीजन निकलेगा, CO2 ही तो बचेगा। नोट कर लोगे एग्जाम्पल? ठीक, मिटा दें। आगे देखो, थोड़ा स्पीड रहेगी, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तीनों क्रियाओं को पढ़ना है। आगे हम देखेंगे PbO3, लेड कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे टूटेगा PbO और किसमें? CO2 में। आगे देखते हैं K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट टूटेगा किसमें? K2O और CO2 में। भैया समझो, K2 है, एक ऑक्सीजन पा गया, K2O बन गया, CO3 में से, किसमें से? ध्यान दो, थोड़ा समय दे दो। K2CO3 है, अब CO3 में से एक ऑक्सीजन K2 को उधार दे दो, क्या बन गया? पोटेशियम ऑक्साइड। CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा? CO2 बचा। ठीक इसी तरह से Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे ये बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? निकल जाएगी। Na2 है, इसे एक ऑक्सीजन ये CO3 उधार दे देगा, हो जाएगा Na2O। बचेगा क्या बताओ? CO3 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बोलो, CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, CO2 ही तो बचेगा। नोट कर लो रिएक्शन। ठीक, आगे देखो, Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट है? सिल्वर कार्बोनेट। चलिए इसको जब हम गर्म करेंगे टूटेगा 2Ag, सॉरी Ag2O में। किसमें टूटेगा? Ag2O में। Ag2 है, एक ऑक्सीजन पा गया, क्या हो गया? सिल्वर ऑक्साइड। CO3 में एक से एक ऑक्सीजन निकला, क्या बचा? CO2 बचा। चलो भैया अगला देखो, BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे ये टूटेगा BaO, बेरियम ऑक्साइड और किसमें?
कार्बन डाइऑक्साइड में। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, मिटा दें, चलिए ध्यान देंगे, नोट कर लेना एग्जाम्पल को, मिटा दें ना भैया, चलो ध्यान दो। आगे देखेंगे हम FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब गर्म करोगे भैया ये टूटेगा किसमें, बताओ, फेरिक ऑक्साइड में। Fe2O3 फेरस सल्फेट को गर्म किए, किसमें टूटा, फेरिक ऑक्साइड में। नाम लिख लोगे ना, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे टूटेगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। और किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करो, Fe 2 बार है, सामने 2 का गुणा करो, Fe 2 बार है, Fe 2 बार हो गया, समझो। Fe कितनी बार, 2 बार, Fe कितनी बार, 2 बार, Fe कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार। सल्फर यस कितनी बार है बाबू, बताओ, सल्फर कितनी बार है, बताओ भैया, सल्फर कितनी बार है, यस हमारा 2 बार है, हाँ, एक यस, कितने यस हो गए, 2 यस हो गए। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है, 4, 4 दूनी 8 बार, यहाँ देखो 3 बार, और यहाँ देखो 3, 3 और 3 6, 6 2 कितनी बार, 8। तो हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे फेरिक ऑक्साइड किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। अगला हम देखते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसको जब गर्म करेंगे टूटेगा किसमें, CaOSO2 और O2 में, किसमें, CaOSO2 और किसमें, O2 में। ध्यान देंगे, Ca कितनी बार है बताओ, Ca 1 बार है, यहाँ बैलेंस करेंगे हम, गुणा ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान देना। ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ 2 2 4 1 5, इसलिए यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, कैल्शियम 2 बार हो जाएगा। हाँ, कैल्शियम कितनी बार हो गया, 2 बार। सल्फर कितनी बार है, 2 बार, यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, सल्फर कितनी बार हो गया, 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 दूनी 8 बार, कितनी बार है भैया, 4 दूनी 8 बार। तो यहाँ देखो ध्यान से, सल्फर में 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है जी, 2, ऑक्सीजन देख रहे हो ना कितना है, 2, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन है, ध्यान दो, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन है, सामने जब 2 का गुणा किए तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 2 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। सल्फर कितनी बार है, 2 बार है, सल्फर 2 बार। कैल्शियम कितनी बार है, 2 बार, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, टूट जाएगा। कैल्शियम सल्फेट किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। एग्जाम्पल नोट कर लिए, मिटा दे, ठीक। जहां न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हो, हाँ हमें यहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम अलग से वीडियो बना के बहुत अच्छे से बता देंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं हम, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, नाम क्या होगा, लेड नाइट्रेट। चलो ध्यान देना, लेड नाइट्रेट, Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, इसको जब गर्म करेंगे भैया किसमें टूटेगा, ये टूटेगा PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। चलो बैलेंस करो, Pb 1 बार है, Pb 1 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी बार है बाबू, ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, 3 बार, 3 दूनी 6 बार, ट्वाइस लगा है ना, क्या लगा है, ट्वाइस, तो 3 दूनी कितनी बार हो गया, 6 बार। यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, 2 1, और ये कितनी बार हो गया बताओ, 2 2 1 3 3 और 2 कितनी बार, 5 बार। सामने आप कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, सामने आप 2 का गुणा करेंगे। अब ध्यान देना, Pb हमारा कितनी बार है ये बताइए, Pb हमारा 2 बार है, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। बैलेंस हम यहाँ 2 का गुणा क्यों किए बताओ, 2 का गुणा सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। जब यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे तो Pb हमारा कितनी बार हो जाएगा बताओ भैया, Pb हमारा 2 बार हो गया, तो यहाँ हम कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो Pb यहाँ भी हमारा 2 बार हो गया, Pb यहाँ भी हमारा 2 बार, समझ गए। अब ध्यान देना, ये हमारा N कितनी बार है बताओ, N यहाँ 1 बार देख रहे हो, 1 दुक्के 2 बार, ट्वाइस लगा है ना, पूरे का गुणा किया गया, ऑक्सीजन का भी गुणा किया गया, नाइट्रोजन का भी। तो यहाँ N कितनी बार है, नाइट्रोजन 1 बार है, 1 दुक्के
2 और 2 दूनी 4 बार। यहाँ कितने का गुणा करोगे? 4 का। नाइट्रोजन यहाँ कितना है जी? 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4, कितनी बार? 4 बार। यहाँ 4 n लिख दोगे। अब ऑक्सीजन देखो कितनी बार है? 3, 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितनी बार है समझो? 3 बार। कितनी बार है? n 1 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, तो 3 दूनी 6। समझो जी, n कितनी बार है? 1 बार है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार है। तो n का भी तुम देखे, 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4, यहाँ हम 4 लिख दिए n। अब ऑक्सीजन समझो, 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ कितनी बार आ रहा है ऑक्सीजन? बताओ। 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। ठीक, तो PbNO3 का होल ट्वाइस टूटेगा किसमें? PbO, और O2 में। ठीक, मिटा दे। आगे देखेंगे हम। अगला देखें, AgNO3। बताओ भैया किसको? AgNO3। AgNO3 को हम तोड़ेंगे किसमें? बताइए, AgNO3 को हम तोड़ेंगे किसमें? AgNO3 हमारा टूटेगा किसमें? बताओ भैया। ये टूटेगा AgO में। किसमें? Ag2O में, सिल्वर ऑक्साइड में। Ag2O में टूट जाएगा। बताओ, Ag2O में टूट गया। फिर किस में टूटेगा ये? यहाँ NO2 है तो किस में लिखेंगे? NO2 प्लस किस में टूटेगा ये? O2 में। बैलेंस करो, सामने 2 का गुणा कर दो। तो Ag कितनी बार हो गया? बताओ। Ag हमारा 2 बार हो गया। कितनी बार हो गया भैया? 2 बार हो गया। चलिए, Ag हमारा 2 बार हो गया। n कितनी बार है? बताओ। 2 बार है, तो यहाँ 2 का गुणा करो। n हमारा 2 बार हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3, 3 दूनी 6 बार। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार। यहाँ देखो कितनी बार है? 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 2 कितनी बार हो रहा है भैया? बताओ। 7 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 7 बार हो रहा है। तो कहाँ गलतियां हो रहा है जी? बताओ। तो यहाँ पे हम बैलेंस करें भैया इसको। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से हम 2 हटा दें, तब कहाँ लगा दें? यहाँ लगा दें। ठीक, 1 मिनट। ये हमारा हो जाएगा क्या? 2Ag है तो 2Ag कर दिए। अब n कितनी बार है? 2 बार है। n हमारा 2 बार हो गया। ऑक्सीजन टोटली कितने? 3 दूनी 6 बार। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 2 6। बैलेंस तो है जी, मगर ऑक्सीजन भी हमारा निकलेगा। तो यहाँ 4 का गुणा करो। कितने का? 4 का। तो ये हमारा बन जाएगा 2Ag2O, 2Ag2O, 2Ag2O बन गया। और ये हमारा यहाँ 4 का गुणा कर दें। 4। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 चौक 12। अच्छा, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। देख रहे हो कैसे बैलेंस हो रहा है? थोड़ा सा भी यदि हम ध्यान नहीं देंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा। पुनः समझो, Ag कितनी बार है? 4 बार है। Ag कितनी बार है? 2, 2 दूनी 4 बार। चलिए, बैलेंस है। n कितनी बार है? 4 बार है। n कितनी बार है? 4 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? ये समझो, 3 चौक 12। यहाँ कितनी बार आ रहा है? 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 2 10, 10 2 12। अतः ये रिएक्शन अब जाके क्या हुआ? सिल्वर नाइट्रेट का बैलेंस हुआ। ठीक, आगे हम देखेंगे। चलिए, रिएक्शन में देखो कुछ है नहीं, परमाणु बैलेंस कर लो।
अभिकारकों की कुल संख्या बराबर उत्पादों की कुल संख्या होती है। अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों के कुल परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तब तक रिएक्शन हमारा संतुलित नहीं होगा। ठीक, अगला रिएक्शन NH4Cl। बताओ, इसको तोड़कर बताओ किसमें टूटेगा। टूटेगा NH3 प्लस किसमें, HCl में। किसमें टूटेगा, NH3HCl। बताओ NH3 का नाम क्या होगा, NH3 का नाम क्या होगा बताइए, अमोनिया होगा। NH4 का नाम अमोनियम क्या होगा, अमोनियम। Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक, मिटा दें इसको। चलिए अगला हम देखते हैं AlOH का होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस। चलिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करोगे टूटेगा किसमें, Al2O3 प्लस किसमें, H2O में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे टूटेगा किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड में और जल में। Al कितनी बार है भैया बताओ, Al 2 बार है, 2 का गुणा करो, 2 बार Al है, 2 बार Al हो गया। चलिए, ऑक्सीजन कितनी बार है ये बताओ। ऑक्सीजन भैया आपका कितनी बार है, 3 दूनी 6 बार। अच्छा, 3 बार यहाँ हो गया, 3 का यहाँ गुणा कर दो। देखो ध्यान से समझो, कुछ है नहीं रिएक्शन में। ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, 3 बार है। ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, 3 बार। तो 3 दूनी 6 बार। समझो, 3 दूनी 6 बार। 3 बार ऑक्सीजन यहाँ, 3 बार ऑक्सीजन यहाँ। हाइड्रोजन कितनी बार है, 3। 3 दूनी 6 बार। तो ये हो जाएगा 3H2O। ठीक, और एग्जाम्पल हम लोग बनाए, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, इसको जब हम गर्म करेंगे टूटेगा CaO प्लस किसमें, H2O में। बताओ, इसमें से एक ऑक्सीजन इसको उधार दे दो, ये हो जाएगा क्या, CaO। CaOH का होल ट्वाइस है। एक ऑक्सीजन इसको क्या करो, उधार दे दो, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। एक ऑक्सीजन निकल गया, एक ही ऑक्सीजन बचा है। एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और 2 हाइड्रोजन है। क्या बन गया आपका, H2O। अतः ऊष्मीय अपघटन पे आपको इतने एग्जाम्पल बताए गए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो रिएक्शन न समझ में आया होगा वो हमें कमेंट में कर देंगे कि हाँ ये रिएक्शन हमें नहीं समझ में आया। रिएक्शन में परमाणु बैलेंस जब तक नहीं होगा तब तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा। ठीक, आइए हम अगली हेडिंग देखते हैं। ऊष्मीय अपघटन पे इतने एग्जाम्पल आपको बताया गया है और एक्सरसाइज करिएगा। ठीक, चलिए अगली हेडिंग हम देखते हैं प्रकाश अपघटन को। किसको भैया, प्रकाश अपघटन को। लिखेंगे प्रकाश अपघटन, सरल है एकदम। लिखोगे क्या, वह वियोजन क्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश, वह वियोजन क्रिया जो सूर्य के प्रकाश कोष्टक में ऊर्जा, कोष्टक में ऊर्जा, वह वियोजन क्रिया जो सूर्य के प्रकाश के कारण संपन्न होती है, के कारण संपन्न मतलब पूरी होती है। वह वियोजन क्रिया जो सूर्य के प्रकाश या ऊर्जा के कारण संपन्न होती है, संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी भैया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना, परिभाषा हट जा रहे हैं। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश
मतलब ऊर्जा के कारण संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, परिभाषा लिख लिए। प्रकाश अपघटन पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। प्रकाश अपघटन की परिभाषा क्या होगी, बोलो। वह वियोजन क्रिया, वह वियोजन क्रिया जो सूर्य के प्रकाश के कारण संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। ठीक, मिटा दे इसको भैया। परिभाषा लिख लिए, बोलो। चलो ठीक, अब हम उदाहरण देखें। क्या देखेंगे, उदाहरण किसका, प्रकाश अपघटन का। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड को क्या करोगे, Hb मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, Hb मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, Hb मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, टूटेगा किसमें, 2Ag और Cl2 में क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। अगला देखते हैं 2AgBr। क्या, 2AgBr कहेंगे। पहले आप दो का गुणा क्यों कर रहे हैं भैया, दो का गुणा हम नहीं करेंगे। चलो, AgCl को तोड़ेंगे, ये टूटेगा। Ag और Cl2 में Cl कितनी बार, दो बार। यहाँ दो का गुणा करो, Cl कितनी बार, दो बार। Cl दो बार, Ag दो बार है, इसलिए Ag दो बार। ये बनेगा हमारा क्या, AgBr को जब हम Hb कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी क्रिया होगी तो टूटेगा किसमें, Ag और Br2 में। किसमें, Ag और Br2 में। Ag एक बार है, Ag एक बार, Br एक बार, Br यहाँ दो बार। यहाँ दो का गुणा करो, दो बार Ag और दो बार Br। क्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मिटा दें और एग्जाम्पल हम देखें। देखो, रासायनिक अभिक्रिया या केमिस्ट्री पढ़ने में सिर्फ हमको एक चीज में यह ध्यान देना है कि रिएक्शन यदि हम कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन आना चाहिए। अब क्रियाएं हमें रट जाएंगी, हमें जुगाड़ पर रट जाएंगी, आंख मूंद कर हम बता सकते हैं कि यह कौन सी अपक्रिया है। बस रिएक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए। AgI, सिल्वर आयोडाइड, इसको भी हम Hb दिखाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो ये टूटेगा Ag और किसमें, I2 में। चलो, Ag दो बार हो गया, Ag दो बार, I दो बार है, I कितनी बार हो गया, बताओ भैया कितनी बार, दो बार। ठीक, लिख लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान देना, जो वियोजन क्रिया है इसमें हमको बस इतना ध्यान देना है कि जो अभिक्रियाएं हमारी होंगी वो सिर्फ एक ही पदार्थ के टूटने पर संपन्न होंगी, एक ही पदार्थ टूटेगा। आगे देखेंगे हम, मिटा देना इसको। ठीक, बनाओ, Ag2O को बनाओ, देखो क्या बनता है। बनाओ, थोड़ा कोशिश करो। Ag2O को तोड़ो, ये टूटेगा किसमें, Ag और O2 में। किसमें टूटेगा, Ag और O2 में। सिल्वर ऑक्साइड टूटेगा किसमें, Ag और O2 में। Ag कितनी बार है, दो बार पहले से है, चलो जानिए दो। ऑक्सीजन कितनी बार, एक बार है। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, दो बार। सामने दो का गुणा करो, ऑक्सीजन कितनी बार, दो बार। ऑक्सीजन दो बार हो गया। सिल्वर कितनी बार हो गया भैया, दो दूनी चार, यहाँ चार का गुणा कर दो। ठीक, समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन मिटा दे। सिल्वर ऑक्साइड किसमें टूटा, सिल्वर और ऑक्सीजन में। चलिए भैया, NO2, NO2 टूटेगा किसमें, बताओ। NO2 को हम तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा, N2O2 टूटेगा कि NO और O2 टूटेगा, बताइए किसमें टूटेगा। ये टूटेगा NO और O2 में। अच्छा, यहाँ हम दो का गुणा कर लें, N कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। N कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया जी, दो दूनी चार, दो यहाँ दो यहाँ। ये प्रकाश अपघटन अपक्रिया है। अतः चाहे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, चाहे प्रकाश अपघटन अपक्रिया, चाहे विद्युत अपघटन अपक्रिया हो, एक ही पदार्थ दो पदार्थों में टूटेगा। दो पदार्थों की आपस में क्रिया मत करवाना, नहीं तो वो हमारा वियोजन अपक्रिया नहीं होगा। एक पदार्थ किसमें टूट गया, दो पदार्थों में। ये किसका उदाहरण है, बताओ। चलिए अगला हम देखते हैं।
HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको तोड़ो किसमें टूटेगा? बताइए, ये किसमें टूटेगा? टूटेगा भैया ये किसमें? अच्छा मान लो इसमें NO2 निकलेगा कि क्या निकलेगा? जल निकलेगा क्या? बताओ किसमें तोड़ोगे इसको? चलो O2 हम निकाल दें, क्या निकाल दें? सबसे पहले O2 निकाल दें। चलिए O2 निकल गया और NO2 भी निकल जाएगा, निकाल दो NO2। और क्या निकलेगा? H है, O है, H2O निकलेगा क्या? अच्छा देख लेते हैं। H2O में जब इसको तोड़े, H कितनी बार है जी? 2 बार है, सामने 2 का गुणा करो, 2 बार H हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार, हाँ 2 2 4 1 5, बच गई बात, यहाँ 6 बार है। अच्छा यहाँ 2 का गुणा कर दो, N के पहले 2 का गुणा कर देंगे भैया, 2 का गुणा कर दे, तब ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7। अच्छा यहाँ 4 का गुणा कर दो, तो हाइड्रोजन हमारा कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। तो ये हमारा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी बार है जी? 3 चौक 12, 3 चौक 12 बार है। देखो बैलेंस है, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। पुनः समझो, 4 बार हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, 4 बार हाइड्रोजन, हट जाए क्या? 4 बार हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 बार हाइड्रोजन, N 4 बार है, नाइट्रोजन 4 बार है, ऑक्सीजन 3 चौक 12, यहाँ 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। नाइट्रिक अम्ल टूटेगा जल में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये कौन सी क्रिया है? प्रकाश अपघटन। कौन सी क्रिया है? प्रकाश अपघटन। और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। मान लो जैसे सोडियम एजाइड, क्या होता है सूत्र सोडियम एजाइड का? NaN3, Na का नाम सोडियम, N3 का नाम क्या हो जाएगा? एजाइड। सोडियम एजाइड को कराओ प्रकाश अपघटन, कराओ भैया, देखो किसमें टूटता है ये? टूटेगा सोडियम, किसमें? सोडियम और N2 टूटेगा, सोडियम और N2 में। कहेंगे कैसे पता? भैया हम लोग रिएक्शन रटे हैं, आपको भी रटना होगा। कैसे? जब सोडियम एजाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। कैसे बताओगे? जब सोडियम एजाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस हमारी मुक्त होती। नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होगा? N2 होगा। चलो यहाँ 2 का गुणा करो, 3, N कितनी बार है बताओ? नाइट्रोजन 3 बार है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बार। सोडियम 2 बार है, सोडियम 2 बार हो गया। पुनः समझो, 2 बार सोडियम, 2 बार सोडियम, 3 दूनी 6 बार नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 बार नाइट्रोजन, N हो गया। समझ गए? आगे अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। CH2 कैल्शियम, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, C का नाम कार्बन, 2 का नाम डाई, S का नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को जब तोड़ोगे किसमें टूटेगा जी? Ac प्लस किसमें? S में टूटेगा। चलो C+2S में इसको तोड़ दें, ये हमारा क्या है? कार्बन हो गया और ये 2S में टूटेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड अभिक्रिया करके कार्बन बनाएगा और सल्फर में क्या होगा? टूट जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का कौन सी हेडिंग है बताओ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति किसको बताता है? प्रकाश अपघटन को बताता है। चलो कार्बोनिल क्लोराइड को तोड़ो, किसमें किसमें टूटेगा जी? कार्बोनिल क्लोराइड टूटेगा किसमें? CO और Cl2 में। किसमें? CO और Cl2 में। कौन सी क्रिया है? HB लगा दे, बताओ कौन सी क्रिया है? प्रकाश अपघटन। कौन सी क्रिया है? प्रकाश अपघटन। चलिए अगला हम देखते हैं H2O2।
इसका नाम क्या होगा? यश का नाम हाइड्रोजन, यश का नाम हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, यश का नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है? सूत्र है। ये टूटेगा भैया किसमें? H2O और O में। बताओ गलत है क्या जी? H2O सही तो है, और एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब तोड़ोगे किसमें टूटेगा? H2O और O में। किसमें टूटेगा? H2O और O में। चलिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2, तो यहाँ पे H 2 बार है, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, बैलेंस हो गया कि नहीं? 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये हमारा क्या है? प्रकाश अपघटन है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, या जब हाइड्रोजन परऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो जल बाहर निकलता, ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होती है? मुक्त हो जाती है। रिएक्शन समझ पा रहे हो ना? कौन सी क्रिया है? प्रकाश अपघटन। नोट कर लिए एग्जाम्पल। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं हम, क्या है हमारी अगली हेडिंग रहेगी? ऊष्मीय अभिक्रिया पढ़ लिए, प्रकाश पढ़ लिए, विद्युत पढ़ लो भैया। कौन सी हेडिंग? विद्युत अपघटन। ध्यान देना, परिभाषा सीधे लिखे। चलिए, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में या गलित अवस्था, जली मतलब गलित अवस्था, ध्यान देना, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या होगा जी? वह वियोजन क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह वियोजन क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाए। अपघटित मतलब टूट जाए, वियोजित हो जाए। ठीक, प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, वह अपघटित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो आगे हम लिख लेंगे क्या? विद्युत अपघटन। दिखाई दे रहा है ना? ठीक, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए ध्यान देंगे, एग्जाम्पल हम देखें तो विद्युत अपघटन की कोई परिभाषा पूछेगा, क्या बताओगे? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वो अलग अलग हो जाता है, जिसे हम जिसे हम क्या कहते हैं? या आयनित हो जाएगा या अपघटित हो जाएगा, तो उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा लिख लिए हो ना भैया? बोलो। चलो मिटा दे रहे हैं, नोट करते रहिएगा परिभाषा। रिएक्शन देखें,
वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, होने दीजिए, ज्ञान भी तो आपका बढ़ रहा है। जब वीडियो लंबा होगा तभी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। चलिए, बाकी एक एग्जाम्पल को देखकर 2 मिनट का वीडियो बना लेंगे, कोई फायदा थोड़ी नहीं होगा। चलिए, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं हम क्या, KCl पोटेशियम क्लोराइड। चलो, इसमें करंट फ्लो करना है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करोगे इसमें तो ये होगा क्या, K और Cl2 में टूट जाएगा भैया। K कितनी बार पोटेशियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे, जब प्रवाहित होगा तो ये पोटेशियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। K एक बार है, K एक बार, Cl 2 बार है, इसलिए हम कितने का गुणा करेंगे, सामने 2 का। Cl 2 बार है, Cl 2 बार हो गया। K कितनी बार है, 2 बार है, 2 का गुणा करो। समझ गए? ऐसे यानी Cl का भी होगा एग्जाम्पल। चलो, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी प्रवाहित करोगे, ये टूटेगा 2 Na और किसमें, Cl2 में। समझ आ रहा है? चलो, H2O को तोड़ो ना, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी प्रवाहित करो। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें भी प्रवाहित करेंगे, इसमें जल में भी, तो ये टूटेगा किसमें, H2 और O2 में। किसमें, H2 और O2 में। बताओ, H एक बार है, H 2 बार है, सॉरी, H 2 बार है, H 2 बार। ऑक्सीजन एक बार है, ठीक। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, यहाँ 2 बार हो गया। सामने कितने का गुणा करोगे, 2 का। 2 बार ऑक्सीजन भैया, 2 बार ऑक्सीजन। समझो, समझने के लिए आए हो। H कितनी बार, 2 दूनी 4 बार, 2 दूनी 4 बार H। ऑक्सीजन 2 बार है भैया, ऑक्सीजन 2 बार हो गया। मिटा दे, एग्जाम्पल नोट करते रहो, ठीक। हो गया, लिख लिए, नोट कर लो एग्जाम्पल। चलिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तोड़ो, किसमें तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। जब हम HCl को तोड़ेंगे, HCl टूटेगा किसमें, H और Cl में। सही है कि गलत है, ये बताओ भैया। गलत है, H2 टूटेगा और ये किसमें टूटेगा, Cl2 में। तो यहाँ सामने 2 का गुणा कर दो, 2 बार H, 2 बार H, 2 बार Cl, 2 बार Cl, ठीक। अगला हम देखते हैं, AlCl3 को, एल्युमिनियम क्लोराइड को जब तोड़ेंगे किसमें टूटेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड बताइए भैया किसमें टूटेगा, Al है, ठीक। 2 का यहाँ गुणा करो भैया, तो ये 2Al में टूटा, किसमें, 2Al में। और Cl कितनी बार, 3 दूनी 6 बार। ये हो जाएगा क्या, 3Cl2, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम तोड़ेंगे, विद्युत इसमें जब प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी Al में टूटेगा और किसमें बताओ, ये 3Cl2 में क्या होगा, टूट जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं एक रिएक्शन, ये CnCl2 स्टेनस क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी प्रवाहित करो भैया। चलो, जब प्रवाहित करोगे तो ये किसमें टूटेगा, ये SN में टूटेगा, टीन में, और क्लोरीन गैस हमारी क्या होगी, निकल जाएगी। आ रहा है ना एग्जाम्पल समझ में? जितना एग्जाम्पल करोगे उतना आपका हेडिंग मजबूत होगी। बढ़िया से पढ़िए, जितना हो सके मेहनत करिए हमारे साथ, तभी जाके कहीं हमको रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे से पढ़िए, रिएक्शन समझ में आए आपको। जो न समझ में आए कमेंट जरूर करिए, ठीक। चलिए, KBr को लेते हैं, किसको, KBr को, पोटेशियम ब्रोमाइड को तोड़ो भैया इसको। इसमें भी वही प्रवाहित करो, K में टूटेगा और किसमें, Br2 में। 2 का यहाँ गुणा और 2 का यहाँ गुणा, 2 बार K, 2 बार K, Br 2 बार, 2 बार Br। पोटेशियम ब्रोमाइड में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, किसमें टूटेगा, पोटेशियम में, और किसमें टूट जाएगा, ब्रोमीन में, ठीक। ऐसे PbBr2 होगा, लेड ब्रोमाइड, इसको भी तोड़ोगे, किसमें टूटेगा, Pb और किसमें, Br2 में। इसमें टूटेगा Pb और Br2 में। Na में भी ऐसे प्रवाहित करोगे, टूटेगा किसमें बताओ, Na और किसमें,
Br2 में, यानी एक बार है, यानी एक बार Br यहाँ एक बार है, यहाँ Br कितनी बार, 2 बार। सामने कितने का गुणा करो बताओ, 2 का। तो Br हमारा 2 बार हो गया, यानी 2 बार है, यहाँ सामने कितने का गुणा करो, 2 का। समझ पा रहे हो? मिटा दें एग्जाम्पल। चलिए आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल। नोट कर रहे हो कि बस ऐसे बैठे हो, ये बताओ। नोट रिएक्शन करते रहिए, जितना एग्जाम्पल नोट करोगे उतना आपका क्या होगा, बेस तैयार होगा। अगला हम देखते हैं MgCl2। बताओ ये टूटेगा किसमें, Mg और किसमें, Cl2 में। ये क्या है, विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करोगे विद्युत का प्रवाह होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड टूटेगा, Mg मैग्नीशियम में क्लोरीन मुक्त होगी। इसी तरह से ZnCl2 ये भी टूटेगा किसमें बताओ, Zn और किसमें निकलेगा, Cl2 में। ये हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। ZnCl2 में जब हम विद्युत प्रवाह करेंगे टूटेगा किसमें, Zn और Cl2 में। इसी तरह से हम एक और देखते हैं LiCl, लिथियम क्लोराइड में भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, करंट फ्लो होगी, तो टूटेगा किसमें, Li और Cl2 में। क्लोरीन बाहर निकल जाएगी गैस के रूप में। Li एक बार है, Li एक बार, Cl 2 बार, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे। लिथियम क्लोराइड, LiCl का नाम लिथियम क्लोराइड, तो 2 बार Li 2 बार Cl हो गया क्या, LiCl2। रिएक्शन नोट कर लो, फिर हम आगे देखें। नोट कर लिए। चलिए हम अगला देखते हैं, एल्यूमिना को जब गर्म करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3। इसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसका नाम है बता तो दो, Al का नाम एल्यूमिनियम, O का नाम ऑक्साइड। चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब गर्म, इसमें जब करंट फ्लो कराओगे, विद्युत का जब प्रवाह होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें विद्युत फ्लो होगी, तो ये टूटेगा किसमें जानते हो, बताओ किसमें टूटेगा जी ये। चलिए टूटेगा Al और O2 में। किसमें टूटेगा, Al और O2 में। बैलेंस करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ 3 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6 बार हो गया। 3 बार ऑक्सीजन है, कहेंगे हाँ 3 बार है ऑक्सीजन, तो कितने का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन बताओ कितनी बार है, 3 बार है ना जी। 3 का यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, 2 पहले से था, 2 तिहाई 6 बार हो गया। कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ 3 ही बार है, सामने 2 का गुणा कर दो, 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6 बार, 3 दूनी 6 बार। Al कितनी बार, 2 दूनी 4 बार, यहाँ कितने का गुणा करो, 4 का। एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, एल्युमिनियम में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होगी, मुक्त होगी। बताओ ये कौन सी अपक्रिया है, कहेंगे वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया का प्रकार कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी किसमें प्रवाहित होती है, विद्युत अपघटन का मतलब ही होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। चलिए अगला रिएक्शन हम देखते हैं, BaOH का होल ट्वाइस। बताओ भैया किसमें टूटेगा ये, BaO में बेरियम ऑक्साइड और जल हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। इसमें भी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। नोट कर लो एग्जांपल, फिर आगे बताएं। हो गया नोट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बाकी आज के क्लास को यहीं पे हम रोक देंगे। वीडियो भी काफी लंबा हो गया, आप भी कब से पढ़कर उब रहे होंगे। लेड ऑक्साइड को हम जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करेंगे भैया, तो ये किसमें टूटेगा बताओ, Pb प्लस O2 में। चलिए O 2 बार है, यहाँ 2 का गुणा करिए, Pb भी 2 बार हो जाएगा। लेड ऑक्साइड में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, विद्युत का प्रवाह होगा, तो लेड में टूटेगा और ये किसमें, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक, तो गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी दी गई है, कॉपी कलम निकाल कर इसको लिख लोगे। एग्जाम्पल आपको ज्यादा बताया गया है, क्यों, क्योंकि आपको कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम देना है। एग्जाम्पल कहीं से भी आए, आप इसी एग्जाम्पल के तौर से उसको पकड़ने की कोशिश करिए। इस बार से जो 2026 और 27 का, जो 26
और 27 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा यूपी बोर्ड का, वो पूरा पूरा किस पे आधारित आधारित नहीं है, पूरा पूरा एनसीईआरटी लागू हो गई है। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम बहुत एग्जाम्पल करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। तो जितना हो सके उतना एग्जाम्पल करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करो। जो रिएक्शन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। जो पढ़ाए वीडियो में वो समझ में ना आए उसको भी कमेंट कर सकते हो, और आपके पास यदि कोई रिएक्शन हो कक्षा 10 का जो न समझ में आए आपको, आप कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, जो जानकारी दी गई इसको आप नोट कर लेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।